सो गाइस ये है हमारा 500 आरएमएस का सबवूफर सिंगल वॉइस कॉइल में रहने वाला है। ये भी 500 आरएमएस का है। तो वीडियो का कॉन्सेप्ट यही है कि दो सबवूफर वर्सेस एक सिंगल सबवूफर हमारा जो रहने वाला है वो है 1000 आरएमएस का। तो दोनों में कंपैरिजन करके बताओ जी कौन सा बढ़िया रहता है। ये है हमारा 1000 वॉट आरएमएस डीवीसी सबवूफर जिसको हम करते हैं 4x4 यानी कि 4 ओम इस साइड है 4 ओम इस साइड है। जब हम इन दोनों को पैरेलल कर देते हैं, ये कम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा। जब हम इनको पैरेलल कर देते हैं तो 2 ओम इम्पिडेंस पे ये बूफर स्टेबल है। यानी कि इस बूफर के लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए जो 2 ओम पे 1000 आरएमएस के आसपास का साउंड देता हो। ठीक है, तो अगर आपका 1500D मार्केट के अंदर किसी भी ब्रांड का आप उठाओ 1500D, उसकी मैनुअल अगर आप रीड करोगे तो 2 ओम पे वो मैक्सिममली 700-800 आरएमएस तक देते हैं। 1500 वाट का एम्प भी अगर वही एम्पलीफायर आप लगाते हो, और मोनो एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर वही एम्पलीफायर लगाते हो और यहाँ पर आपके पास क्या सेटअप है, यहाँ पर आपके पास सिंगल सबवूफर 4 ओम्स पे है, सिंगल सबवूफर 4 ओम्स पे है, और ये दोनों 500 आरएमएस के हैं। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, तो इसकी इम्पीडेंस कितनी आ जाती है, तो भी इसकी इम्पीडेंस आ जाती है 2 ओम पे। तो ये 2 ओम पे 1000 आरएमएस दे रहा है, ये भी 2 ओम पे 1000 आरएमएस दे रहा है। नाउ ये चीज़ क्लियरिफाई हो गई कि दोनों ही बूफर अगर सेम एम्पलीफायर से चलाए जाएँ तो इसकी पावर भी उतनी निकलनी है, इसकी पावर भी उतनी निकलनी है। अब बात आती है जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस डिपेंड करती है। दो बूफर इज़ इक्वल टू ज़्यादा कोन एरिया, यानी कि इसका कोन का एरिया भी मिल गया आपको, इसका कोन का एरिया भी मिल गया आपको। तो जितना ज़्यादा कोन का एरिया आपको मिल जाएगा उतना ज़्यादा आप डीप एयर फ्लो ले सकते हो। यानी कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो एयर फ्लो है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा दो बूफर्स में एज़ कम्पेरेटिवली एक सिंगल सबवूफर के। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, ये आपकी मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज़ को कंट्रोल कर लेगा। दो सबवूफर्स वॉइस कॉइल छोटी हैं तो ये आपकी लो भी निकालेगा, ये आपकी हाई भी लगाएगा। यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी भी इससे ट्यून कर सकते हो। इन दो बूफर्स को लगाते हो, इकट्ठे लगाते हो तो 500 आरएमएस के। अभी मैं 600 आरएमएस वालों की बात नहीं कर रहा, वो अलग कॉन्सेप्ट है टोटली। अब बात करते हैं हमारा ये वाला सबवूफर जो है 1000 आरएमएस का या 1200 आरएमएस का जो बूफर है, अगर हम इसको लगाते हैं तो एक तो आपके पास कोन एरिया छोटा रहता है, 3 इंची की वॉइस कॉइल रहती है पर, इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल है। ये 2 ओम पे सिंगल सबवूफर जो पंच क्रिएट करेगा, जो लाउडनेस क्रिएट करेगा, वो अब आपकी गाड़ी के अंदर अगर आपको चाहिए इंक्लोजर इतना बड़ा, ये है इंक्लोजर डबल बूफर के लिए, तो इसके अंदर आप 500 के दो, 600 के दो या 1000 के दो लगा सकते हो। ठीक है जी। तो मिनिमम आपको कोन एरिया के हिसाब से आपको इंक्लोजर इतना बड़ा चाहिए। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस बूफर के लिए सिंगल अगर हम बात करें तो इस टाइप का इंक्लोजर जो आता है वो सफिशिएंट है, जो कि हमारे सामने यहाँ पर लगा हुआ है। आप इस इंक्लोजर को देखो, ये सिंगल सबवूफर के लिए बना हुआ है, यानी कि जगह आपकी कम घेरेगा, आउटपुट आपकी अच्छी आ जाएगी। और ये भी हमारा 35 हर्ट्ज़ के ऊपर ट्यून्ड है इंक्लोजर। तो उसके अंदर हमने अभी 600 आरएमएस का बूफर लगाया हुआ है। अगर वहाँ पर आप उसी इंक्लोजर के अंदर आप चाहोगे भी 2 बॉक्स काट दूँ या छोटे स्पेस के अंदर, जैसे ये स्लिम इंक्लोजर है थोड़ा सा, इसके अंदर मैं चाहूँगी 2 500 के लगा दूँ और सेम आउटपुट आ जाए कि 1000 के मुकाबले, तो नहीं आएगी। 500 का कोन एरिया ज़्यादा हो गया, उसको इंक्लोजर साइज़ बड़ा चाहिए, उस हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है वो निकाल पाएगा। बट अगर आप छोटा इंक्लोजर है, छोटी स्पेस है, तो आप जा सकते हो एक सिंगल बूफर के अंदर जिसमें आपको 1000 आरएमएस मिल जाए। अब इसका जो कंपैरिजन रहता है वो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अगर दो बूफर 500 के लगाने हैं, बड़ी पेटी लगा सकते हो, जगह है, गो फॉर इट। ठीक है जी। कम बजट के अंदर बनेगा, टोटल सॉल्यूशन कम बजट के अंदर बनेगा, फ्लैक्सिबल रहेगा, ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रहेगा, पंच भी हार्ड रहेगा। इंडियन, हिंदी, पंजाबी, किसी भी गाने के ऊपर, हरियाणवी गाने के ऊपर आप इसको चला सकते हो। अब बात रही, आपको जगह आपके पास छोटी है, आप सिंगल इंक्लोजर के अंदर डालना चाहते हो, सिंगल ट्यून्ड इंक्लोजर के अंदर ये वाले बूफर को आप लगाते हो, 3 इंची वॉइस कॉइल होने का मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादा लो जाएगा। आपका 35 हर्ट्ज़, 37 हर्ट्ज़, 40 हर्ट्ज़, इस फ्रिक्वेंसीज़ पे ये ज़्यादा काम करेगा। जितने भी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सॉन्ग्स हैं वो सारे 45 हर्ट्ज़, 40 हर्ट्ज़ से ऊपर के परफॉर्म करते हैं। तो ये बूफर आपको थोड़ा बहुत जो एसपीएल की फील है ना वो भी दे देगा, कम स्पेस के अंदर दे देगा जी। और साथ में बात, इसको हम ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, जैसे सिर्फ 2
वॉइस कॉइल्स का आपका आपस में है तो आपका इजी कनेक्शन बन जाता है, इजी हैंडलिंग बन जाती है, हैंडलिंग पावर सिंगल बन जाती है, इसके अंदर ज़्यादा कूलिंग या वो दूसरे का इशू नहीं आता। एज़ कम्पेरेटिवली जब आपके दो बूफर चल रहे हैं, अगर इसकी मैग्नेट थोड़ी सी कम चार्ज हुई, इसकी मैग्नेट थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज हुई, या इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इसकी कॉइल के अंदर कुछ 1-2 टर्न्स ज़्यादा हो गई, इसकी कॉइल के अंदर 1-2 टर्न्स कम हो गई, तो उस केस में एक बूफर कम चलेगा, एक बूफर ज़्यादा चलेगा। बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिंगल बूफर के ऊपर, तो ये सिंगल बूफर आपका जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसीलिए जितने भी SPL के सीरीज़ आते हैं उनके अंदर हैवी सबवूफर्स ज़्यादा यूज़ की जाते हैं, 3-3, 4-4 इंच की वॉइस कॉइल यूज़ की जाती है। अब रही बात कॉस्ट की, ये दोनों मिला करके अप्रॉक्सीमेटली आपको 12-13 हज़ार रुपये के अंदर ये दो वूफर पड़ने वाले हैं। एंक्लोज़र की बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये के अंदर आपका एंक्लोज़र आ जाता है, ठीक है जी। और एम्प की बात करें तो 7-8 हज़ार रुपये का एम्पलीफायर आ जाता है। और कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, कॉस्टिंग की बात जो कर रहे हैं। और साथ में अगर हम वायरिंग की बात करें तो इन दोनों को चलाने के लिए जो वायरिंग चाहिए 10 mm की मिनिमम, हम जो ऑटो केबल की वायर यूज़ करते हैं वो वाली होनी चाहिए, या जीरो गेज अगर आप CCA वायर ले रहे हो मार्केट के अंदर जो किसी ट्रेंडिंग ब्रांड का ले रहे हो तो CCA वायर आप ले सकते हो, तो जीरो गेज की आपको चाहिए, ठीक है। और अगर वो वाली यूज़ करते हो तो दोनों ही एम्पलीफायर आपके लिए कंपैटिबल हैं, चाहे आप इस वूफर को चला लो चाहे आप इस वूफर को चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब बात रही अगर ये वाला हम सब वूफर लेते हैं, इसके साथ आपको जगह कम यूज़ हो रही है, आउटपुट पावर ज़्यादा है, ठीक है जी, लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये 60 हर्ट्ज़ पे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करता, 40 हर्ट्ज़ पे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। ये थोड़ा मतलब इसकी जो बाउंस है ना वो ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा है एक्चुअली। ये जो चलता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंची तक की प्लच मारता है, यानी कि 2.5 इंची तक ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 इंच के बीच में जो रहता है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपके बजट का इशू है, अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये 12-13 हज़ार रुपये का अकेला सिंगल बूफर आता है, वही 3.5-4 हज़ार रुपये का आपका एंक्लोज़र आता है, और वायरिंग सेम रहती है और एम्पलीफायर सेम रहता है। तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग की बात करें जाए तो नए सेटअप के अंदर दोनों के अंदर कोई कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इसके अंदर जाने का एक बेनिफिट ये हो जाता है, अगर आप जैसे मान लो आपको एंक्लोज़र चेंज करना है या और ज़्यादा बेस चाहिए, दो ये वाले बूफर लगाने के बजाय अगर आप ये वाला एक बूफर अभी लगाते हो फर्स्ट अपग्रेड में, और सेकंड अपग्रेड में आप कहते हो कि मेरे को इसके साथ का एक और बूफर दे दो, तो 1000 + 1000 2000 RMS हो जाती है सर। बट अगर आप यहाँ पर 500 और 500 ऑलरेडी लगा चुके हो तो आपको दोनों ही सबवूफर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा इन केस अगर आपको वो करना है। अब इसके अंदर दूसरा इसका जो रहता है, अगर मान लो आप इसको अपग्रेड करते हो यानी कि 2000 RMS का सेटअप अपनी गाड़ी के अंदर लगाते हो, तो आपको सिर्फ एक डबल बूफर की जो पेटी है उसमें जाना पड़ेगा। तो ऑल दो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी स्पेस कितनी है कितनी नहीं है, पहली चीज़। उसके बाद आपका टेस्ट किस टाइप का है, आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं, लो फ्रिक्वेंसी सॉन्ग सुनने हैं, गो फॉर दिस, ठीक है। आपको हार्ड पंची साउंड सुनने हैं, जगह का कोई इशू नहीं है और बजट के अंदर भी कोई इशू नहीं, तो ये 500 RMS के अंदर आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये है पूरा रिव्यू हमारे सारे ही ऑडियो ड्रग के प्रोडक्ट्स का। तो आई होप मैं सही से आपको समझा पाया हूँ और आप फॉलो करो, और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी और किसी एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आप मेरे को DM कर सकते हो। जितने भी कार एसेसरीज़ के रिटेलर्स हैं वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑडियो ड्रग ब्रांड के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पैन इंडिया के, तो पैन इंडिया में आपको कहीं पे भी अगर आपको डिलीवरी के साथ बूफर्स, हैंडमेड सबवूफर्स, हैवी सबवूफर्स इंपोर्टेड या 600 RMS के अंदर इंपोर्टेड सबवूफर, DVC सबवूफर्स, मिड रेंज स्पीकर्स वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।